Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे Hare Ram Hare Krishna हरे Hare कृष्णा Krishna हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे Hare हरे 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 राम 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 हरे हरे। पूज्य भक्ति स्वामी गुरु महाराज की जय। Thank you so much, Maharaji, for your divine darshans. Requesting your mercy to please enlighten us on the next verse, Bhagavad Gita, chapter 7, 7th verse. हरे कृष्णा। आज भी प्रातः काल में आप जितने भी श्रद्धालु श्रोताएं जप करताएं इस सेशन में उपस्थित हैं, सभी किसी चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आज हमारा गीता चर्चा के क्रम है 7.7। इज दिस? यस। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान ने, अच्छा अब पढ़ लो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। प्रभुपाद कहते हैं कि परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता रहता है। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण ही है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में ही पुष्टि हुई है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य श्री भगवान श्री कृष्ण ही है, जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आगार है, गोविंद है और सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है, जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी उपनिषद के उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो जदुत्तरतरं यद रूप मनामयम य एतत् विदुरुतास्ते भवते थितरे दुखमेवा यान्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद की अन्य श्लोक से भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वान् नति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते यनाय यस्मात् परं न परमेति क्वचित् यस्मान्न आणीयो न जायन्तुस्ति किंचित् वृक्षेव स्तब्धो दिवि निष्ठत्ति कस्तनेदं
पूर्णं पुरुषेण सर्वम। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार के समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उन परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मुख्य का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि ये श्रेष्ठतम है। ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है। वे मुख वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य है। आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाते हैं, वे भी अपने विस्तृत शक्तियां का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। तो भगवान इस श्लोक में बोलते हैं कि मत्त परतरंग न अन्यच किंचित अस्ति धनंजय। क्योंकि पिछले श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कहे थे कि एच जोनिनी भूतानि सर्वाणि ते उपधारय, कि एतद मतलब ये जो परा प्रकृति और परा प्रकृति, यही सभी जितने व्यक्ति वस्तु घटना काल जो भी कुछ हम जानते सुनते सब कुछ है, इस सभी का स्रोत है, सभी के कारण यही है। परा अपरा, अरे परा अपरा के कारण मैं हूं, ये सबका कारण है। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि ते उपधारय, और अहं कृष्ण से जगत, मैं सभी जगत के सब कुछ का मैं ही कारण हूं। तो ये बात को सुन करके अर्जुन के मन में मानो शंका उठा कि ठीक है, आप तो बता रहे हैं ये दोनों प्रकृति शक्ति और सब कुछ जगत में जो कुछ भी है सबका स्रोत आप, तो आपका भी कुछ स्रोत हो क्या? आपका भी तो होना चाहिए, है? अब सभी को लेकर आए, सारांश करके वो सब बोले सारभूत कारण। तो भगवान इस शंका का निवारण करते हुए केवल अर्जुन के नहीं, सभी के मन में होता है कि भगवान को भी तो कोई होना चाहिए। भगवान सबको बनाया, भगवान को कौन बनाया? ये प्राय मनुष्य बुद्धि जो ये विचार करता है। तो इस विचार को निराकरण करने के लिए, इस संशय को दूर करने के लिए कि प्रभु का, कृष्ण का भी कोई सोर्स है, कोई कारण है, इसको इस संशय को दूर करने के लिए भगवान बल देकर इस श्लोक में कहते मत्तः परतरम न अन्यत। अब भगवान ने इसी अध्याय की शुरुआत में मेरे घर में बोले थे कि मैं तुझे ज्ञान विज्ञान साथ सब कुछ कहूंगा, जिसको सुनने के लिए, और न अन्य भूयो ज्ञातव्यम अवशिष्यते, और कोई जानने लायक कि बाकी कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। ये हमें न अन्य कहते, न अन्य, न भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, नहीं भूयो अन्यो, सभी न अन्य कहते, यहाँ भी न अन्य कहते हैं। क्योंकि भगवान जो कहते हैं कि मुझे जानने से सब कुछ जानने लगो, तो वही बोलते हैं कि मैं ही तो सब कुछ हूँ, मेरे पर क्या रह क्या गया, मतलब परतरंग ना अन्य, मुझे छोड़ करके दुनिया में कुछ है ही नहीं जानने लायक वस्तु, कुछ भी नहीं है। ना अन्यत किंचित अस्ति, थोड़ा सा भी कुछ नहीं है। तो ये परतर शब्द जो है, ये कंपैरेटिव वर्ड है। किसी के साथ अपना तुलना करने के लिए परतर कहा जाता है। ये बोला था कंपैरेटिव वर्ड, गुड बेटर बेस्ट, ये बेटर कंपैरेटिव डिग्री का आता है। तो भगवान के साथ तो कोई तुलना करने के लिए है ही नहीं। नोबडी इज देयर टू बी कंपेयर विथ लॉर्ड। इसलिए भगवान ये शब्द यूज किए परतरह। तो परतरह क्यों बोले, कंपैरेटिव क्यों करते? परम कह दिए होते खत्म, क्योंकि है ही नहीं। सुपरलेटिव डिग्री बोल दिए होते, कई जगह हम परम बोले हैं, लेकिन यहाँ परतर क्यों? क्योंकि हम लोग का मूड बुद्धि में विचार आया है कि जब आप सभी के कारण है, तो आपका क्यों कारण है क्या? तो भगवान इस कंपैरिजन को, इस विचार को हटाने के लिए ये बात कहते हैं मत्त परतरम न अन्य। मतलब हम लोग का बुद्धि में ये बात आता है कि जैसे हम लोग है, जीवात्मा है, जीवात्मा की तो कोई उत्पत्ति विनाश नहीं है,
जैसे कृष्ण का ना उत्पत्ति है ना विनाश है, हम भी क्या कम थोड़ा, मैं बोला था कल, हम भी, हमसे भगवान सीनियर ज्यादा नहीं है। वी आर सेम। तो जब हमारे भी उत्पत्ति विनाश नहीं है, तो भगवान की उत्पत्ति विनाश नहीं है, हमारे भी उत्पत्ति विनाश नहीं है, भगवान भी चेतन है, हम भी चेतन है। तो फिर जो हमारा सोर्स है उनका क्यों सोर्स नहीं है? जो हमारा कारण है, भाई नटिए, हम एक ही प्रकार के हैं, तो उनका, हमारा कारण है, उनका क्यों कारण नहीं? इसी को भगवान से कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, मत परतरम। क्योंकि ऐसा मत सोचो किंचित अस्ति, कोई कुछ मेरे से भी परे कुछ है। जैसे जितने सारे हम लोग जीवात्माएं हैं, हमारा ऊपर नियंत्रण करने वाले कृष्ण है, हम सब नियंत्रित है बुरी तरह से, कंट्रोल्ड, हिल नहीं सकते, जो प्रकृति के द्वारा कैसे जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, पूरी कंट्रोल्ड है, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो बोलते हैं कि भगवान में कैसे कंट्रोल है क्या किसके ऊपर? बोलते नहीं, मेरे ऊपर कोई है ही नहीं कंट्रोल करने वाला, देयर इज नोबडी अबव मी, मेरे ऊपर कोई है ही नहीं ना। हम भी तो आपके समान है, लेकिन अगर हम आपको जीवात्मा जो है, यद्यपि वो भी चेतन है और वो भी उत्पत्ति विनाश से परे हैं, लेकिन अगर वो भगवान को सेवा नहीं करेगा, अपनी मनमर्जी करेगा, तो क्या होगा परिणाम? भगवान की माया उसको पकड़ लेगा। कृष्ण भूली जय जी भगवान सा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया तारे, माया पकड़ करके पिटाई करेगा, ट्रीटमेंट शुरू कर देगा, जो हम लोग का हो रहा है अभी। वे आर अंडर हर केयर ना। तो बोलते हैं कि तो आपका ऊपर कोई होगा, आपको भी सेवा नहीं करने से पकड़ता होगा। तो भगवान इसी डाउट को क्लियर करते हैं, बोलते हैं कि नो, मेरे ऊपर कोई नहीं है। मत मत परतरम, ऐसा मत सोचो कि मेरे से भी कोई कोई ऊपर तत्व कोई छू होगा। बोला ना, मैं ही परम तत्व हूँ, चरम तत्व हूँ, मेरे ऊपर कोई तत्व है ही नहीं। किंचित अस्ति धनंजय, धनंजय अर्जुन, मन में कभी मत सोचो कि somebody will be above me। मैं दुनिया को सबको कंट्रोल कर रहा हूँ, सभी के महाकारण हूँ। महाकारण कहने का मतलब है, जो निमित्त कारण उपादान कारण दोनों होते हैं महाकारण, उसके ऊपर कोई कारण ही हो ही नहीं सकता, बोले सब महाकारण। लेकिन मेरे ऊपर कोई नहीं है, nobody is above me, मैं सर्वोपरि हूँ, सभी का आदि हूँ, लेकिन मैं अनादि हूँ, मेरा कोई आदि नहीं है, मैं ही मेरा आदि हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ऊपर कुछ नहीं है। ये बात को वेरी क्लियरली बताते हैं। इसके बताने के साथ साथ ये जो उपयोग के सद्य न अन्य किंचित, जब भगवान के अलावा पूरे भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार दोनों लोक में किंचित भी कुछ नहीं है, तो फिर जानने का क्या बाकी रहे? भगवान जानने के बाद कोई बाकी रह जाए क्या? संपूर्ण हुई है, तो उनके ऊपर कुछ है ही नहीं, नथिंग इज बियॉन्ड हिम। तो उनको जानने से सब कुछ जाना जाएगा, यही बात कहेगी। मुझे जानने से फिर कोई अन्य कोई बाकी रह नहीं जाएगा जानने के लिए, यही बात कहते हैं। फिर सेकंड लाइन में कहते हैं मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्र मणिगणाय। मई मतलब मुझ में, सर्वम इदम, सर्वम इदम शब्द से ऐसा कुछ फिर बाकी नहीं रह जाएगा, नान्यत किंचित, कुछ नहीं बाकी रह जाएगा। जितना हम सुने जाने, सुनेंगे जानेंगे, भविष्य में भी सब कुछ आ गया, सर्वम इदम। सब कुछ मेरे में टिका हुआ है। उदाहरण देते हैं कैसे तुम्हारे में टिका हुआ है ना, जैसे मन का है मणिया एक धागे पर टिके हुए हैं। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। उसका मतलब है, अगर धागा टूट जाए कि ना रहे, मोतियां रहेंगी? बिखर जाएंगी, कहाँ उनका पता नहीं, लापता हो जाए, खत्म हो जाए। सब अनसीन, दिखाई नहीं पड़ते, देखने पड़ते तो रंग बिरंगे मोतियां दिखती है, बड़े साइज करके लटकता है माला, लेकिन उनके पीछे एक अनसीन धागा है जो सबको साइज करके टिका, अपने स्थिति में लेकर के सब टिका हुआ है। अब धागा ना रहे, अपने स्थिति के अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, क्या होगा? लापता, खत्म हो जाएंगे सब। तो इस प्रकार बोलते हैं सर्वम इदम, सर्वम इदम संग से संपूर्ण जगत
और जितने जगत और होंगे, आध्यात्मिक भौतिक और जो 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 भी कुछ हो सकता, सब कुछ मेरे में इस प्रकार आश्रित है, इस प्रकार टिका हुआ है, जिस प्रकार मैं अगर ना रहूं, किसी का स्थिति ही ना रहे, तुरंत स्थिति हो जाए, खत्म हो जाए, ये स्थिति। हम्म। सूत्रे मणिगणा आइव। तो एक आचार्य हैं मधुसूदन सरस्वती, जिनके टीका को बड़े बड़े वैष्णव लोग भी पढ़ते हैं, वो तो है ही शंकर संप्रदाय के थे, कुशल, बहुत बड़े विद्वान पंडित थे। तो उन्होंने इस श्लोक पर बोले बोले कि प्रभु ऐसे क्यों कहे, सूत्र मणिगणा इव, इस उदाहरण के द्वारा ये प्रमाणित होता है कि भगवान सबके स्रोत इस प्रकार है जैसे गुथे हुए है, मन की धागा में गुथे हुए, लेकिन भगवान सबके कारण के कारण सबसे ऊपर, ये तो नहीं माना जाता, इसमें ये प्रमाणित नहीं होता। उनका युक्ति था, लेकिन उनकी युक्ति को फिर वही खुद खंडन कर बोलते, जैसे एक सोने के अलंकार है, अनलिमिटेड अलंकार हो सकता है, उनके तत्व सोना ही है, इस प्रकार से कुंडल की महाकारण सोना ही है, जितने अलंकार है सब सोना है। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं ही हूं एक ही तत्व, मेरे पर कोई तत्व है ही नहीं, और जितने तत्व है सब मेरे ऊपर टिके भी हुए हैं, मतलब दोनों प्रकार से मेरे से आश्रित हूं, मैं ही हूं, दोनों ही समझना होगा इसमें कि व्हाट एवर इज देयर दिस इज मी। और केवल मी नहीं है, फिर वो दुल देखते हैं, मतलब जो भी कुछ दिखते हैं मेरे में टिका भी हुआ है, मैं उनके इसलिए निमित्त भी हूँ, कारण भी हूँ, महाकारण। सब कुछ मेरे से प्रकट हुए हैं और मेरे में टिके भी हुए हैं, ये दोनों। इसलिए मधुसूदन सरस्वती जब बनारस में रहते थे, तो कोई उनका पास टिक नहीं सकता, इतने प्रकांड विद्वान थे और मायावादी थे। भगवान को बोलते थे, वो रूप नहीं उनका। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में पूरे फोकस किए हैं उनको हटाने के लिए कि मायावादियों का जो विचार है, नहीं, भगवान शून्यवादी हैं, उनका कुछ है ही नहीं, रूप है नहीं। भगवान बोलते मैं हूँ बाबा, मैं रूप नहीं बोलता है, मेरा रूप है, तुम्हारा रूप है, मेरा रूप नहीं है ना? तुम्हारा रूप आया कहाँ से? तो जो मधुसूदन सरस्वती थे, वो इतने प्रकांड विद्वान थे, उनके साथ को टिक नहीं सकते थे, इतने शास्त्र पुराण सबको हरा देते थे। लेकिन एक बार उन्होंने बोले, ये वैष्णव लोग पता नहीं क्या मेरे से हारते जाते हैं, लेकिन फिर भी वृंदावन में चिपक पड़े हैं। एक बार उनके मन में हुआ, एक बार वृंदावन विजिट करूं, तो आए एक बार वृंदावन, वृंदावन आए तो उनके बुद्धि धुल गया, और कोई उनके से डिबेट विबेट नहीं किया, सब सुनकर के हैरान हो बोले, मधुसूदन सरस्वती पधारे, मधुसूदन सरस्वती पधारे। अब आ करके जमुना तीर वनचारी, एक बार श्याम सुंदर को दर्शन किए, दर्शन करके पूरी तरह से घायल हुए, घायल होकर के, और गए ने फिर स्टेटमेंट लिखे, कृष्णत परं किमपि तत्व अहम न जाने, बंसी विभूषित करान नवनीरदाभान, पीताम्बर अरुण बिंब धरोष्टात, बिंब फल धरोष्टात। और एक लाइन रह जाता है, कृष्णात परम किमपि तत्व अहम न जाने, बोले कृष्ण से परे कोई तत्व मैं नहीं जानता हूँ, दिस इज अल्टीमेट ट्रूथ, ये उनका कहना। कोई पूर्णेन्दु सुंदर मुख दरविंद नेत्रात, पूर्णेन्दु सुंदर मुख दरविंद नेत्रात कृष्णात परात किमपि, तो ऐसा कोई नहीं, ब्रह्मा शिव सारे देवता, कोई तत्व नहीं, कोई देवी देवता नहीं, कोई बड़े ज्ञानी बुद्धिमान नहीं है जो कृष्ण को न माना, उनका वंदना नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो मायावादी लोग उपनिषद मंत्र लेकर के लड़ते हैं, बोले नहीं, अरूपम लिखा, देखो ब्रह्मा है, जितने सुबह सब सर्वोपरि ब्रह्मा है, ब्रह्मा के ऊपर एक कोई है जिनको कोई देख नहीं सकता, उनको देखने से मुख्य प्राप्त हो जाएगा, उनको बिना देखने से सब दुख भोगेंगे संसार में। अरे जब कहा गया देखने से ही मुक्ति होगा, नहीं देखने से तो फिर देखना तो पड़ेगा ना, ना नहीं, उनका रूप ही नहीं है लिखा गया। अरे रूप नहीं मतलब हमारे जैसे रूप नहीं है, लेकिन उनका रूप है, सच्चिदानंद रूप है। हमारा ना सत है, ना चित है, ना आनंद है,
असत अचित निरानंद रूप हमारा है। तो हमारे साथ तो कंपेयर करेगा तो अरूप तो माना जाएगा कि नहीं? किसी माने में हमारे साथ तुलना नहीं है। केवल एक ही तुलना है कि वो नित्य चेतन है, हम भी चेतन है, लेकिन ये चेतन में सर्वोच्च चेतन है और हम एक अणु मात्र है। लेकिन इसी को समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें अरूप शब्द आया कि उनके रूप हमारे जैसे रूप नहीं है, इसी को नहीं समझ पाते। बोलते नहीं उनका रूप नहीं है, रूप नहीं, रूप नहीं तो देखिए किसी को। लेकिन भगवान खुद कहते मैं हूं। वो जो रूप नहीं मानते थे, बड़े व्याख्याकार थे। मुझ बोले उनने शुरू किए बंसी विभूषित करान, रूप नहीं तो बांसुरी कैसे पकड़े थे हाथ में? ये तो इतने स्ट्रांग उनका वंशी विभूषित करान नवनीर आधा। बोले नए मेघ के समान उनका कलर है, दो हाथ में बांसुरी पकड़े हुए हैं, पूर्णेंद्र सुंदर मुख, नहीं बिंबा धरष्ठात, हम्म अधर बोलते हैं उनके जो अधर है, वो इतने सुंदर बिंबा फल के समान लाल लाल है। और मुख कैसा है? पूर्ण चंद्र के समान है। पूर्णेंद्र सुंदर मुख दरविंद नेत्रात, ऐसे कमल के समान है। ऐसे कृष्ण को मैंने सारे रूप को वर्णन करके बोले ऐसे कृष्ण के परे कोई तत्व मैं नहीं जानता। जब वो ये बात कहे तो सारे दांती वेदांती सब का दांत निकल गए। अगर यही बात कह रहे हैं, ये क्या हो गए, पागल हो गए, ये तो सबसे बड़े खतरनाक थे। वो वही बोलते हैं कि मैं कुछ जानता नहीं उनके परे। सचमुच वही है। कृष्ण के सामने आए तो बनारस में अपना ताम तोड़ दिखा रहे थे, यहाँ आए तो बोले यहाँ उनका बुद्धि काम नहीं किया, कोई जुक्ति बिना अपने आप स्वीकार की। हाँ, बोले ये तो मानना पड़ेगा, उनसे बढ़कर कोई तो मैं नहीं मानता हूँ। तो इसलिए अनेक उपनिषद से इधर से उधर से हर प्रकार से प्रमाण देकर यही समझा जाता है कि कृष्ण ही परम सत्य है, परम है। भगवान यहाँ बोले परतरम कंपैरेटिव, लेकिन भगवान हमेशा सुपरलेटिव रहते हैं। क्यों? ऊपर कोई है ही नहीं तो वही तो सुप्रीम होंगे। ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ये स्वयं कहते हैं कि किसी के मन में शायद हो जाएगा कि ये पराशक्ति अपराशक्ति, ये भौतिक तत्व आध्यात्मिक तत्व, ये सब सारे संसार सर्वभूतानी, ये सब कुछ जगत सबका जब कारण आप ही है, आपके कारण न मेरा कोई कारण नहीं। इसी बात को स्वयं भगवान कहते हैं। कि ये जान लेना चाहिए, ही ज्ञान विज्ञान है। ज्ञान है कि सबके जो कुछ है सबके कारण मैं हूं, और मेरा कारण कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे में सब कुछ टिका हुआ है। मेरे में सब कुछ ऐसे टिका हुआ है जैसे धागा के ऊपर मन का टिके हुए। धागा टूटे तो सारे छूटे, तो ऐसे कृष्ण ही सबका परम आश्रय है, सब कुछ उनमें आश्रित है। इसी बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भगवान एक बोलते हैं कि धनंजय, पहले पिछले श्लोक बोले उपधार है, उसको समझो ढंग से, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और फिर आज बोलते हैं कि धनंजय, तो धन को तो जीत लिया, लेकिन इस धन को जीतने वाला धन कहाँ से आया, आप कहाँ से आए, सब मैं ही हूँ, मेरे परे कुछ नहीं है। तो धन को जीत करके फेस्टिवल किया, लेकिन मुझे जब जीत जोगे तो फिर धन फन है क्या? हाँ धनंजय, तू धन इधर उधर से इकट्ठा करके इकट्ठा कर पाता है, लेकिन मुझे अगर जीत लो, क्योंकि मेरे परे कुछ है ही नहीं, ना किंचित अस्ति। आप ये चाहता है वो चाहता है, लेकिन सब मेरे में है, मुझ में आश्रित है। दुनिया के अनंत धन, अनंत जस, अनंत बल, अनंत ज्ञान, अनंत सम्मान वैराग्य, सब कुछ बोला जस्ट दे आर शेल्टर्ड इन मी, मेरे ऊपर टिके हुए हैं। तो केवल धन को जय कर रहा है, मुझे जय करने के प्रयास करो तो क्योंकि फिर कुछ नहीं रह जाएगा। यू विल बिकम ऑल नोयर, सर्वजय सर्वजयी हो जाओगे। हम्म अरे आपको कोई जय कर सकता क्या? ना जय कर सकता। यद्यपि आई एम अनकंकरेबल, अजीत मेरा नाम है, अजय मेरा नाम है, लेकिन फिर भी मैं हारता हूँ, और हारता हारना पसंद भी करता हूँ। हारना पसंद भी करता हूँ। अजीत अपनी जीत से त्रिलोक क्या, त्रिलोक में मुझे कोई जीत नहीं सकता, लेकिन मैं हार भी जाता हूँ।
हारता ही मैं जानबूझ करके। यही भगवान के ही विज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये तो ज्ञान के हिसाब से तो अजय है, अजित है। विज्ञान के हिसाब से माधुर्य में उनको कोई भी जीत सकता, वो हार जाते हैं। जिन भक्तों अनुसार माधुर्य के साथ जुड़ा, केवल ज्ञान से नहीं विज्ञान के साथ जुड़ा, उनके सामने भगवान बोलेंगे बस तुम मेरा, मैं तुम्हारे। उनके सामने हार जाते हैं। तो ये है विज्ञान। ज्ञान तो है, तत्व है, ये सब कुछ है। ज्ञान के हिसाब से इट इज प्रूव्ड दैट नोबडी इज सुपीरियर टू हिम, बट विज्ञान के भी हिसाब से भक्त सुपीरियर टू हिम। वो खुद मानते भी हैं, खुद मानते, मद भक्त पूजा अधिकम। वो मेरे से बड़े हैं, उनका पूजा अधिक है, उनको सब कुछ अधिक है। अरे वो कैसे है ना, दुनिया तो कोई नहीं मानता है, सारे शास्त्रों में लिखा है आप सर्वोपरि। ना शास्त्र बोलता है कि मैं सर्वोपरि, मैं खुद बोलता हूँ विष्णु। शास्त्र मुझसे तो सुनो, ये शास्त्र सब मुझे ही तो बताते हैं, लेकिन मैं क्या बताता हूँ वो जानो। वो कैसे, ना ये समझ में नहीं आएगा कि विज्ञान है। ये भक्ति इसलिए विज्ञान है। जो भगवान के माधुर्य से डील करता है, दिस आर ऑल विज्ञान। और जो भगवान के तत्व से केवल डील करते हैं ज्ञान। ओके, ऐश्वर्य से डील करे दैट इज ज्ञान, माधुर्य से डील करे दैट इज विज्ञान। तो यहाँ भगवान ज्ञान विज्ञान इस चैप्टर में बताते हैं इस प्रकार से कि कैसे संसार के सब कुछ उन्हीं में टिका हुआ है, ये सभी के महाकारण है। और कैसे महाकारण है, सूत्र मणिगणा इव। और इसी को प्राय जगह पर प्रभुपाद जी ने बोलते हैं कि भगवत गीता में है, प्राय श्लोक में इसी को बल दिया गया है। सारे उपनिषद कोई नहीं समझे दैट इज देयर प्रॉब्लम, फिर भी नहीं मानते कोई, दैट इज देयर प्रॉब्लम। बट ये स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने दबा करके कहते हैं कि अर्जुन ये अच्छी तरह से समझ लो, नोबडी इज सुपीरियर टू मी। केवल मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, इतना मत समझो कि मेरा कोई कारण तो है ही नहीं, मैं सबका कारण हूं। देयर इज नो कॉज टू मी, आई एम कॉज ऑफ एवरीथिंग। ये तो पहले लाइन में बता दिए, पहले ही बता दिए थे 6 नंबर श्लोक में। 7 नंबर से मेरा कोई कारण नहीं है, आपका कोई कारण नहीं है, तो फिर दुनिया चलता कोई तो होना चाहिए, समथिंग, कुछ तो होना चाहिए ना। कुछ है मई, मत और मई, ये दोनों श्लोक में शुरुआत में ही 2 शब्द आया। मत उसका मतलब शब्द का अर्थ है मुझसे, मई मतलब मुझमें। ये दोनों विभक्ति के यूज करके भगवान बोलते हैं कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता, सब मुझसे ही निकले हुए हैं। अब मई बोलते हैं फिर निकले हुए पूरी दुनिया, अब सब मेरे में टिके हुए हैं, मैं भी मुझ में टिका हुआ। जैसे भगवान आपने को परिचय दिए धागे के रूप में, उस सारे धागा है पराशक्ति, और उस सारे दुनिया है अपराशक्ति। ये पराशक्ति वाले धागे में सारे अपराशक्ति, हमारे शरीर भी अपरा है ना नहीं, सब कुछ हमारे पास जो है सब अपरा है। और दुनिया में जो कुछ देखते हैं पकड़ते हैं सुनते सब अपरा। बोले सारे अपराएं ये परे के ऊपर इसे टिके हुए हैं। परा ना हो, अपरा का सत्ता ही खत्म, सत्ता ही लोप हो जाए। अपरा के सत्ता टिका हुआ है परा की सत्ता पर, और दोनों परा अपरा के सत्ता मुझ में टिका हुआ है। जैसे बोलेंगे कि धागा, धागा में सब टिका हुआ है, आप कहाँ हैं? बोले मैं रुई हूं। धागा भी आया कहां से? धागा के कारण मैं रुई हूं। तो धागा भी सूत के ऊपर सारे फूल है, मन का है, सब टिके हुए हैं, लेकिन धागा के जो कारण है महाकारण रुई में है। तो इसलिए सब कुछ, जो भी कुछ जाने सुने देखिए, व्यक्ति वस्तु काल एनीथिंग, तत्व सब कुछ मुझ में टिका हुआ है, तो मेरे से ही प्रसूत हुआ है। ये ज्ञान विज्ञान ये बात
भगवान इस श्लोक में कहते हैं। तो उसको उसी को प्रमाणित करने के लिए प्रभुपाद जी ने दो दो बार उपनिषद मंत्र को यहाँ उदाहरण दिए हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी का उद्देश्य यही है कि उपनिषद पढ़ने वाले जो वेदांती, मतलब दांत है उन लोग का, लेकिन फिर जो बोलते हैं इसे मंत्र नहीं, अरूपम अलख्यम अलख अलख निरंजन। बोले अरे निरंजन, आपके आंख में अंजन नहीं लगाता, ऐसे निरंजन इसे दिखता नहीं, लेकिन जो अंजन लगाते हैं उसको दिखता है। अलख नहीं, लक्ष्य है। क्यों अलख बोलते? अरूपम बोलते नहीं, वो है। और दूसरे मंत्र में प्रभुपाद ने नहीं बताया कि उन भगवान को मैं जानता हूं जो अंधकार की समस्त अनुभूतियों से परे है। हम्म उनको जानने वाला ही जन्म मृत्यु बंधन से उल्लंघन कर सकता है। और जब जानोगे नहीं तो कैसे बंधन मृत्यु से बचोगे? तो उन्हीं को जानना ही इस श्लोक का अर्थ में हमें दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि श्री भगवान को, श्री कृष्ण को जानना ही प्रत्येक मनुष्य का दी ओनली प्रोजेक्ट, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। भजीब बोलिया ऐसी संसार भीतर, दैट इज ओनली वन ऑब्जेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट हम सभी का। उन्हीं को जाने, उनको ही भजे, उनको सेवा करें, बस। बाकी रोटी कपड़ा मकान बोले तो प्रकृति करा रही है, हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति करा रहे हैं, मेंटेनेंस वो करेगी। उसके लिए कोई ना कोई नौकरी चाकरी की जरूरत नहीं, केवल नौकरी चाकरी कृष्ण की सेवा करना है, वाह, दैट्स इट। बाकी एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। तो ये भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से बल दे करके बात बताते हैं। ओके, हरे कृष्ण। Thank you so much, Balaji, for this wonderful Gita talk. Although भगवान इतनी boldly ये declare करते हैं that I am the cause of all causes and there is no cause other than me, but उसके He बाद should, भी he should increase your volume. yes sir. ऑल्दो भगवान ये इतनी बोल्डली डिक्लेयर करते हैं कि आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस एंड देर इज नो कॉज सुपीरियर देन मी, बट हम उसके बाद भी ये नहीं समझ पाते महाराज जी। बट आप इतने काइंडली हमें ये समझाते हैं कि हम ये सोच सकते हैं कि क्या भगवान से भी ऊपर कोई सोर्स या उनका कोई कॉज है। तो इसी क्वेश्चन को जो हमारे टाइनी टाइनी ब्रेन्स में आता है, इसी क्वेश्चन को डिमोलिश करने के लिए भगवान ने कहा है मत्ता परंतप न अन्य की। फर्स्ट भगवान ने इनिशियली 7 चैप्टर में कहा था कि कुछ अन्य और जानना नहीं बचेगा अगर आपने मुझे जान लिया। और आज भगवान कहते हैं कि मुझसे ऊपर और कुछ है ही नहीं, आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। इसलिए महाराज ने हमें बताया था कि देर इज नो कंपैरिजन विद लॉर्ड, देर इज नथिंग बियॉन्ड लॉर्ड। ऑल्दो हम कंट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम कृष्ण को भूल गए देन वी विल बी इन द केयर ऑफ माया, एंड इसलिए हम कंट्रोल्ड हो सकते हैं। बट जगन्नाथ, ही इज नेवर कंट्रोल्ड, ही इज द कंट्रोलर बट ही इज नेवर कंट्रोल्ड। इसलिए महाराज जी ने हमें बताया कि सब कुछ एक्चुअली भगवान पर ही आश्रित है। जैसे बीड्स थ्रेड पर टिके हुए होते हैं, ऑल्दो वो थ्रेड दिखता नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो थ्रेड है नहीं। तो इसलिए वो थ्रेड है और सभी उनके ऊपर ही आश्रित है। इसलिए उस थ्रेड के बिना किसी की भी स्थिति नहीं रह सकती। उसी प्रकार भगवान के बिना भी किसी की भी स्थिति नहीं रह सकती। इसलिए महाराज जी ने हमें बताया कि जो निमित्त है वो भगवान है, क्योंकि सब कुछ उन पर टिका हुआ है, और कारण भी वही है क्योंकि सब कुछ उनका ही है। और अरूपम से महाराज ने हमें बताया था कि भगवान का कोई मॉर्टल फॉर्म नहीं है, पर उनका एक ट्रांसेंडेंटल सच्चिदानंद फॉर्म है जिसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। एंड ही इज पूर्ण चेतन, कि ऑल 6 ऑपुलेंसेस पूरी डिग्री में उनके अंदर है, उनके पास है। इसलिए भगवान कहते हैं कि डोंट रन आफ्टर दीज ऑपुलेंसेस, बट अगर आपने मुझे जीत लिया देन व्हाट इज लेफ्ट टू बी ऑब्टेन्ड, सब कुछ आपने पा लिया होगा। इसलिए महाराज ने बताया कि अजीत को भी जीत सकते हैं, एंड दिस इज रियल विज्ञान। सो थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर टेलिंग अस व्हाट इज रियल ज्ञान एंड विज्ञान। क्योंकि हमारे पास रियल चक्षु नहीं है, पर आप हमें वो रियल चक्षु दे रहे हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। क्योंकि इतनी सारी मटेरियल टीचर्स होती हैं जो हमें इतना सब कुछ सिखाती हैं, बट यू आर ट्रेनिंग अस इन द स्पिरिचुअल साइंस। एंड हर दिन सूर्य अस्त होता है एंड सूर्य निकलता है, हम जीते तो रहते हैं बट उसका पर्पस नहीं पता होता।
So every day we are getting to know our purpose, for which we are very grateful. So in this mood of gratitude, let us all chant 3 times Hare Krishna Mahamantra to thank Maharaji. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Krishna Krishna Hare Hare, Hare 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 Krishna, Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Hare Ram, Hare, Ram Hare Ram, Ram, Hare Hare Hare, Ram, Ram Hare Ram, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.